सेम टीचर, सेम कोचिंग, सेम क्लास, फिर भी कुछ बच्चे टॉप करते हैं और कुछ बच्चे मार्क्स ही नहीं ला पाते। यहाँ तक कि कुछ बच्चे प्रैक्टिस करते वक्त सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, सारे आंसर्स निकाल लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो टेस्ट देने जाते हैं उनके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, उनके नंबर नहीं बनते, सिली मिस्टेक्स के कारण कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है उनसे। आखिर क्या फायदा तुम्हारे इतने प्रैक्टिस करने का? तुम्हारे टेस्ट में नंबर तो तब भी नहीं आ रहे। तुम्हारे जेईई मेंस के परसेंटाइल इस पर डिपेंड नहीं करेगा कि तुमने कितनी प्रैक्टिस करी है, वो उस पर डिपेंड करेगा कि तुमने टेस्ट में कितने मार्क्स लाए हैं, एग्जाम में कितने नंबर आए हैं तुम्हारे। सिंपल। आज मैं तुमसे एक ऐसी स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूं जिसकी वजह से तुम्हारे जेईई मेंस में या किसी भी मॉक टेस्ट में मार्क्स 50 से 60 नंबर्स बढ़ सकते हैं और तुम्हारा एग्जाम देते वक्त कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल जा सकता है। ये स्ट्रेटेजी मैंने खुद अपनी जेईई मेंस के एग्जाम में यूज करी थी। इसके साथ साथ मैंने इसको बहुत सारे मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस करके जेईई मेंस में करी थी ताकि वो मेरे से 100% इंप्लीमेंट हो पाए। अगर तुमको अपने मार्क्स बढ़ाने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है तो अभी ड्रॉप हो जाओ, और अगर जरा सा भी इंटरेस्ट है तो इस वीडियो को एंड तक देखना। आई अश्योर यू तुम्हारे मिनिमम 50-60 मार्क्स बढ़ जाएंगे। देखो, जैसे जेईई का एग्जाम नजदीक आता जाता है, तुम्हारी प्रिपरेशन एंड पे आने लगती है, तुमको पता चल जाता है तुम्हारा पोटेंशियल कितना है, तुम्हारी कैपेबिलिटी कितनी है। तो जब भी तुम कोई भी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने की ट्राई करते हो तो सबसे पहले एक गोल सेट करो। बाय गोल मैं तुमको ये 3 चीजें डिफाइन करने को बोलूंगा। सबसे पहली चीज जो तुमको डिसाइड करनी है वो ये है कि तुमको कितने मार्क्स लाने हैं उस एग्जाम में। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है तुमको उस मार्क्स लाने के लिए कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। एंड थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज है, तुमको उस मॉक टेस्ट में या जेईई मेंस का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, कौन सा सब्जेक्ट पहले अटेम्प्ट करोगे, कौन सा दूसरे नंबर पे करोगे, कौन सा लास्ट में अटेम्प्ट करने वाले हो, ये डिसाइड करना बहुत जरूरी होता है। अब बहुत सारे एवरेज बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं, यार पेपर हाथ में आया, पेपर स्क्रीन पे दिखना स्टार्ट किया, यार वहीं पे बत्ती गुल हो गई, क्या करे, पहले क्वेश्चन में ही 15-20 मिनट गवा देते हैं। दिस इज द वर्स्ट थिंग दैट दे कैन डू। जैसे मैंने बोला कि तुम्हारी प्रिपरेशन जैसे एंड पे आएगी तुमको समझ आ जाएगा तुम किस रेंज में स्कोर कर सकते हो जो तुम्हारा आराम से बन जाएगा। अब वो स्कोर को डिफाइन करो। सबसे पहले उतने मार्क्स को टारगेट करो, उसके लिए कितने क्वेश्चंस तुमको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, करेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। अटेम्प्ट तो तुम कितने भी कर सकते हो बट वो करेक्ट होना चाहिए ना। एंड देन ये डिसाइड करो तुम कौन सा सब्जेक्ट पहले अटेम्प्ट करने वाले हो। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते थे, पहले से डिसाइड करते आते हैं कि मैं मैथ्स अटेम्प्ट करूंगा पहले। अब मैथ्स का बहुत ज्यादा टफ हो गया तो उनका बहुत सारा टाइम वहीं पे चला जाता है। फिजिक्स इजी है, ये समझता ही नहीं है। तुमको सबसे पहले ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर लिख लेने हैं पेपर अटेम्प्ट करने से पहले। अब तुम वो मॉक टेस्ट देने जा रहे हो तो जैसे ही मॉक टेस्ट की स्क्रीन तुम्हारे सामने आती है, सबसे पहला क्वेश्चन दिखता है, तुमको ये वेरीफाई करना है कि तुमने जो सब्जेक्ट अटेम्प्ट करने का सोचा था उसकी डिफिकल्टी लेवल कैसी है और बाकी सब्जेक्ट्स की कैसी है। तो सबसे पहले जो 5 मिनट्स होते हैं ना, उसमें मैं क्या करता था, मैं सारे क्वेश्चन स्क्रॉल कर देता था पूरा एक बार फटाफट। जस्ट टेक अ ग्लिम्स एट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, समझो क्या है, स्किप कर दो। कुछ भी अटेम्प्ट करने जाना नहीं है उसमें, बस क्वेश्चन पढ़ के स्किप, क्वेश्चन पढ़ के स्किप, क्वेश्चन पढ़ के स्किप। उनमें सिर्फ उसी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जिसमें बिना दिमाग लगाए आंसर पता हो तुमको, जो सबसे ज्यादा प्रोबेबल चांस है केमिस्ट्री में। एंड जो क्वेश्चन तुमको पढ़ने के बाद बहुत आसान लग जाए उसको मार्क कर देना। ये 5 मिनट की एक्टिविटी तुमको 5 मिनट के अंदर ही करनी है, 15 मिनट तक ये करते नहीं रहना है। 5 मिनट में तुमको ये समझ आ जाएगा भाई के पेपर का लेवल कैसा है, फिजिक्स हार्ड है, केमिस्ट्री हार्ड है, मैथ्स हार्ड है, कौन सा इजी है, कौन सा हार्ड है, सब पता चल गया तुमको। अब तुमको ये डिसाइड कर लेना है, वापस रीशफल कर लेनी है अपनी चीजें। अगर मान लो मैथ्स हार्ड था, तुमने पहले मैथ्स डिसाइड किया और तुमको रिलेटिवली हार्ड लग रहा है वो 5 मिनट की एक्टिविटी में, तो उसको सेकंड प्रायोरिटी पे डाल दो। जो इजी लग रहा है वो उसको पहले पे रख लो। सो दिस इज द मेजर हैक जिसकी वजह से जो इजी पोर्शन है ना वो तुम पहले अटेम्प्ट करोगे। एंड जिन चीजों की वजह से तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। यार तुमने 5 क्वेश्चन देखे और 5 बना लिए, तुम्हारा कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे होगा भाई। ये बात सोचकर देखो कि अगर तुमने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे होंगे, वो हार्ड सेक्शन के होते और 5 नहीं बने होते, तो तुम पर क्या प्रेशर आ रहा होता, उस टाइम पे तुम क्या फील कर रहे होते, यार ये मेरा एग्जाम होने नहीं वाला। बहुत सारे थॉट्स आते हैं जिसकी वजह से तुम्हारा एग्जाम ही खराब हो जाता है। पेपर देते वक्त जो कॉन्फिडेंस आता है तुमको, वो बहुत ज्यादा एक्स फैक्टर के रूप में काम करता है। तुम्हारे 10-15 नंबर तो उसी से बढ़ जाते हैं। तुम वैसे क्वेश्चन पे अटेम्प्ट कर लेते हो जो शायद तुमको डाइसी लगते हैं, जो शायद तुमको ऐसा लगता हो, तुम पेपर जब नॉर्मल तरीके से दे रहे होगे तब तुमको ऐसा लगता हो यार इस सब्जेक्ट के तो मेरे क्वेश्चन नहीं बन रहे, बट वो एग्जाम में बन गए। तो ये होता है मैजिक ऑफ कॉन्फिडेंस। जब तुम पहले 5 में से 5 क्वेश्चन सही कर लोगे, तुमको तुम्हारे से बन जाएंगे, तुम्हारे आंसर निकल जाएंगे ना, नेक्स्ट लेवल पे चीजें पहुंच जाएंगी। ये तुमको 15-20 नंबर गारंटी बढ़ा दे देंगे।
ना जैसे ही ये 5 मिनट की एक्टिविटी खत्म होती है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। तुमने 5 मिनट में 5 क्वेश्चंस कर लिए जो कि 100% करेक्ट है। 1 मिनट में 1 क्वेश्चन कर लिया, बहुत अच्छा रेशियो हुआ, कॉन्फिडेंस अच्छा हो गया। तुमको ये भी पता चल गया कि कौन सा सेक्शन इजी है, कौन सा सेक्शन हार्ड है। तुम बहुत सारे लोगों से आगे चले गए हो। जो बचे हुए 2 घंटे और 55 मिनट है, उनमें जो जो तुम्हारे सब्जेक्ट्स हैं, उनमें जैसे जैसे तुमने प्रैक्टिस करी हो, किसी में 1 घंटा देने का सोचा हो, किसी में 50 मिनट देने का सोचा हो, किसी में 40 मिनट देने का सोचा हो, उस वे से तुम अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दो अपने पेपर को। और ये जो भी स्ट्रेटेजी बनाओगे, मैं कुछ भी पर्सनली रेकमेंड नहीं करूंगा इधर, क्योंकि ये हर किसी का इंडिविजुअल डिसीजन होना चाहिए बेस्ड ऑन देयर प्रिपरेशन। ठीक है, मैं आज तुमको बोल दूं यार मैथ्स में 1 घंटा देना, बट तुम्हारी मैथ्स की प्रिपरेशन की लगी पड़ी है, तुम दे ही नहीं सकते। मैथ्स में तुमसे 10 क्वेश्चन से ज्यादा बनते ही नहीं है, तो 1 घंटा देके कोई फायदा नहीं भाई, मत दो। तुम बाकी का टाइम फिजिक्स केमिस्ट्री को दो लो, वहां पे ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे तुम्हें। ये स्ट्रेटेजी तुमको खुद ही डिसाइड करनी पड़ेगी बेस्ड ऑन योर प्रिपरेशन लेवल, कि तुम्हारा कौन सा सब्जेक्ट इजी है, कौन सा सब्जेक्ट तुमको हार्ड लगता है, किसमें मार्क्स बन जाते हैं, किसमें नहीं बनते, किसमें क्वेश्चन हो जाते हैं, किसमें सिली मिस्टेक्स होते हैं, किसमें टाइम वेस्ट होता है, बस क्वेश्चन होता ही नहीं। तो ये तुमको डिसाइड करना है। इस वीडियो में जो जो मैंने अभी तक बताया वो तुम्हारे माइंडसेट से रिलेटेड है, मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी से रिलेटेड है। लेकिन एग्जाम में बहुत सारे एक्स फैक्टर होते हैं। मॉक टेस्ट इसका मतलब ये होता है कि तुमको एग्जाम के लिए रेडी करने की टेस्ट, प्रैक्टिस पेपर जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के बेस्ड हो, दिस इज व्हाट मॉक टेस्ट इज। तो तुमको मॉक टेस्ट में बहुत सारे एग्जाम वाले फैक्टर्स को भी ऐड करना पड़ेगा, जो सिर्फ तुम्हारी डिसिप्लिन के थ्रू आ सकते हैं। जैसे जब भी तुम मॉक टेस्ट देने बैठो घर पे, तो किसी एक कोने में जाके बैठो, किसी एक ऐसी जगह पर जाके बैठो जहाँ पे कभी भी डिस्टर्बेंस होने के चांसेस नहीं है, शांत रहता है, फोकस्ड रह सको जहाँ पर, और जहाँ पर तुम्हारे पास कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो। अपना फोन भी साइलेंट करो, फोन से दूर, सबसे दूर, कोई घर वाला परेशान करने नहीं आने वाला। ऐसी जगह पर बैठ के तुमको मॉक टेस्ट देना है। एंड ये मेरा एक पर्सनल सजेशन है जो मैं स्ट्रांगली बिलीव करता था, जितनी गलतियां करनी है वो सारी मॉक टेस्ट में करो, बट रियल एग्जाम में वो गलतियां तुमको समझ आ जाएंगी ये नहीं करनी है गलतियां। इसीलिए मैं बोलता हूँ मॉक टेस्ट में जितनी गलतियां करनी है करो, जितना बेकार से बेकार कर सकते हो करो, बट तुमको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, मॉक टेस्ट बाय मॉक टेस्ट तुमको इंप्रूव करना है, वरना मॉक टेस्ट देने का भी कोई फायदा नहीं। अब मॉक टेस्ट बाय मॉक टेस्ट इंप्रूव करे तो करे कैसे? मॉक टेस्ट बाय मॉक टेस्ट तुमको इस तरीके से इंप्रूव करना है कि तुमको मॉक टेस्ट को एनालाइज करना पड़ेगा मेरे भाई। मॉक टेस्ट को एनालाइज करोगे तो तुमको ये समझ आएगा कि यार क्या गलत कर रहा हूँ, क्या सही कर रहा हूँ, क्या सही कर रहा हूँ उसको सही करते जाओ, क्या गलत कर रहा हूँ उसको देखो, एनालाइज करो, पढ़ो, वो थियरी में गलती हो रही है या वो प्रैक्टिस में गलती हो रही है या कहाँ गलती हो रही है। जैसे ही तुम ये सारी चीजें एनालाइज करने लग जाओगे ना, तुम्हारे जो 30-35 मार्क्स पहले गलतियों की वजह से, छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से, ऐसी चीजों की वजह से कट रहे थे जो तुम कभी कंसीडर ही नहीं करते थे, सोचते भी नहीं थे उस पे, वो चीजें सॉल्व होने लगेंगी अपने आप, जिसका इम्पैक्ट तुम्हारे ओवरऑल नंबर में आएगा। तो देखो भाई, अब तक तुम्हारे एटलीस्ट 50 मार्क्स तो बढ़ ही गए हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तुम अगर सही से चीजें फॉलो कर रहे हो, वीडियो को अच्छे से देख रहे हो, तो एक लास्ट चीज जो मैं बताना चाहूंगा वो ये है कि तुमको मॉक टेस्ट कब देना है और कहाँ से देना है। ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल चीज है। एग्जाम के 2 महीने पहले, 3 महीने पहले मॉक टेस्ट देना फुल फ्लेज स्टार्ट करो। इसका मतलब ये नहीं होता कि कभी भी एग्जाम के 2 महीने 3 महीने पहले मॉक टेस्ट देना ही नहीं है। मॉक टेस्ट देना है हमेशा। जब जब मौका मिले अपने आप को टेस्ट करो, जो एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उसको टेस्ट करो। अगर सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट मिल रहा है उससे टेस्ट करो, अगर हाफ सिलेबस मॉक टेस्ट मिल रहा है उससे टेस्ट करो। लेकिन अगर एग्जाम के 2-3 महीने पहले हो तो तुम सिर्फ फुल सिलेबस मॉक टेस्ट ही अटेम्प्ट करना, और किसी चीज की जरूरत नहीं है तुमको करने की। एंड दूसरी जो चीज थी वो कि कहाँ से मॉक टेस्ट देने। देखो मार्केट में बहुत सारे मॉक टेस्ट की टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह तुमको मिल जाएंगे। तुम्हारी कोचिंग में भी मॉक टेस्ट हो रहे होंगे। मैं पर्सनली ओसवाल की इस वाली मॉक टेस्ट को रेफर करूंगा जो तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रही है। मॉक टेस्ट परचेज करने में तुम कोई कंजूसाई मत दिखाना, क्योंकि इसमें थोड़े पैसे डाल दोगे ना, तुम्हारा इधर उधर से भागने का टाइम बचेगा। एंड एक सीक्वेंस वाइज हर बुक डिसाइड करी जाती है या हर टेस्ट प्रिपेयर किया जाता है। अगर तुम वहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करोगे ना, तुमको एक स्ट्रक्चराइज मॉक टेस्ट मिलेंगे। हर मॉक टेस्ट को अच्छे से डिजाइन किया होगा तुम्हारे जेईई मेंस के पैटर्न के अकॉर्डिंग, तुम्हारे जेईई मेंस के एग्जाम लेवल के अकॉर्डिंग। प्री मॉक टेस्ट में क्या होता है, बहुत सारे इंटरनेट से क्वेश्चन भर दिए, तुम उनको अटेम्प्ट कर रहे हो, टाइम वेस्ट हो गया तुम्हारे मॉक टेस्ट का एनालिसिस भी अगर हो गया, मार्क्स भी अच्छा आ गए, तो फेक कॉन्फिडेंस मिल गया तुमको, लेवल एग्जैक्टली पता नहीं चला कि अच्छा है या बुरा है। सो मेक श्योर तुम अच्छी जगह के रेफरेंस बुक के मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो। इसी के साथ साथ मैं हमेशा वीडियो में बताता हूँ कि तुम्हारी कोई भी ऐसी हैबिट है, जो कोई भी ऐसी चीज है जो तुमको प्रिपरेशन से भटका रही है, उन चीजों को छोड़ दो, फोकस्ड हो जाओ एंड स्टार्ट गिविंग मॉक टेस्ट। अगर अभी नहीं दे रहे तो पता नहीं क्या होगा तुम्हारा, कब दोगे। लेकिन मेरे भाई देर आए दुरुस्त आए, जितना
जल्दी हो सके मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ, मॉक टेस्ट देना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दो। ये हैबिट बनेगी तुम्हारी तो तुम एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाओगे, तुम फाइनल बैटल के लिए प्रिपेयर हो जाओगे मेरे भाई। इस वीडियो को उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो भाई जिनको अभी भी समझ नहीं आ रहा मॉक टेस्ट कैसे देना है, क्यों देना है, क्या करना है मॉक टेस्ट देके। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वन।